आसुरी पक्ष जो लंका में है और दूसरी ओर देव पक्ष भी कितना नियंत्रित। आयुर्वेद शास्त्र में व्यक्ति की स्वस्थता और अस्वस्थता की जो परिभाषा की गई है, उसी परिभाषा को आधार बना करके गोस्वामी जी व्यक्ति के मन की स्वस्थता और अस्वस्थता की ओर भी इंगित करते हैं। तो आयुर्वेद शास्त्र व्यक्ति के शरीर में त्रिदोष की उपस्थिति स्वीकार करता है, कफ वात पित्त की, और ये उसका नामकरण आयुर्वेद ने दोष के रूप में किया। तो इससे और भी प्रेरणा प्राप्त होती है गोस्वामी जी को व्यक्ति के मानसिक दोषों से इन दोषों की तुलना करने में। और ठीक इसी प्रकार से कि जैसे शरीर में इन दोषों की एक अनिवार्य उपस्थिति है, पर उस अनिवार्य उपस्थित दोष को हम कैसे संतुलित रखें, स्वस्थता का सबसे बड़ा मंत्र यही। यद्यपि कफ वात पित्त दोष हैं, पर व्यक्ति का जीवन शरीर इन दोषों से जुड़ा हुआ है, इसलिए इन दोषों की उपस्थिति को अस्वीकार तो नहीं किया जा सकता, उन्हें पूरी तरह विनष्ट तो नहीं किया जा सकता, लेकिन इन दोषों को ऐसी स्थिति में रखा जा सकता है कि जब वे संतुलित रख करके व्यक्ति को स्वस्थता की शक्ति दें, उसे रुग्ण न बनावे। और ठीक यही स्थिति व्यक्ति के अंतर जीवन में मानसिक दोषों की भी है, क्योंकि व्यक्ति का शरीर मन अंतःकरण एक दूसरे से इतना जुड़ा हुआ है कि स्वाभाविक रूप से जब व्यक्ति सृष्टि के सृजन की बात सोचता है तो मन में काम की अनिवार्यता भी दिखाई देती है। जब व्यक्ति सृष्टि के संरक्षण की बात सोचता है, परिवार के पालन या समाज के संरक्षण की बात उसके ध्यान में आती है, तो लोभ की अनिवार्यता प्रतीत होती है। और इसी प्रकार से बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो विनष्ट कर देने योग्य हैं कि जिसे ध्वंस के बिना कल्याण की भी सृष्टि नहीं हो सकती, इसलिए क्रोध की अनिवार्यता भी है। लेकिन व्यक्ति इन अनिवार्य दोषों को किस तरह से संतुलित करे और किन परिस्थितियों में ये जो अनिवार्य दोष है ये असीम बन करके व्यक्ति को विनष्ट कर देते हैं, श्री रामचरितमानस में विभिन्न पात्रों के चरित्र के माध्यम से इसका बड़ा ही सुंदर विश्लेषण किया गया है। पिछले 2 दिनों से काम बात की चर्चा आपके सामने चलती रही है। काम के पश्चात गोस्वामी जी मन के दूसरे दोष को लेते हैं और वे कहते हैं कि जैसे मनुष्य के शरीर में कफ होता है, ठीक इसी प्रकार से व्यक्ति के मन का जो लोभ है वही कफ है। तो कफ की अवस्थिति में भी यहां पर जो बात कल कही जा रही थी आपके सामने, और जीवन में दिखाई भी यही देता है कि लोभ की अनिवार्यता तो व्यक्ति और समाज के जीवन में है ही। व्यक्ति जब भी कोई कार्य करता है तो परिणाम की आकांक्षा प्रारंभ में उस व्यक्ति के मन में होती ही है, लेकिन वो अपार न होने पावे कि जिस समय कफ शरीर में सहज भाव से स्थित रहता है, कब उस समय वो हानिकारक नहीं होता, शरीर की शक्ति की वृद्धि में सहायक भी बनता है। लेकिन जब वही कफ बढ़ता हुआ श्वास नली को जकड़ ले, हृदय को जकड़ ले, तो फिर ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के लिए कब वो कफ जो है शक्ति देने के स्थान पर कब मृत्यु का संदेश लेकर के आता है, कब व्यक्ति को ऐसा प्रतीत होने लगता है कि जब तक हमारे हृदय पर जो कफ छाया हुआ है ये किसी तरह से
बाहर नहीं निकलेगा, जब तक ये विनष्ट नहीं होगा तब तक हमें चैन नहीं पड़ेगा। तो लोभ की प्रवृत्ति का भी स्वरूप यही। और लोभ की प्रवृत्ति के साथ जब लोभ की अपारता आ जाती है, और बहुधा होता यही है, तब फिर ऐसी परिस्थिति में लोभ बड़ा घातक सिद्ध होता है। अब लोभ की वृत्ति को स्पष्ट करने के लिए रामचरितमानस में कई प्रसंग चुने गए हैं। उसमें से कुछ मैं आपके सामने दृष्टांत के रूप में रखूंगा, पर मुझे विश्वास है कि आप पूरी एकाग्रता और शांति से उसे सुनेंगे। तो लोभ की अनिवार्यता और अनिवार्यता के पश्चात उसका अतिरेक, और अतिरेक से उत्पन्न होने वाले दुष्परिणाम का पहला चित्र प्राप्त होता है का रामचरितमानस के प्रारंभ में रावण का चरित्र ही प्रारंभ नहीं कर दिया गया। और यह भी आप देखेंगे कि रामचरितमानस में एक और तो इतिहास पक्ष की कुछ इतनी अवहेलना सी है, यदि श्री रामचरितमानस को पढ़ करके कोई व्यक्ति रावण के माता पिता का नाम जानना चाहे तो उसे भी निराश होना पड़ेगा। रामचरितमानस में न तो रावण की मां के नाम का वर्णन किया गया है, न पिता के नाम का वर्णन किया गया है, बल्कि इसके स्थान पर एक दूसरी पद्धति का जिसका इतिहास से उतना संबंध न हो करके अध्यात्म से संबंध है का उसे आधार बनाया गया। और आधार बनाने का स्वरूप क्या है कि ये नहीं कहते हैं कि विश्रवा मुनि और कैकसी के द्वारा रावण का जन्म होता है। वे कहते हैं तो रावण के शरीर का जन्म किससे होता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं, पर रावणत्व जिसे हम कहते हैं और जिस रावणत्व को दृष्टिगत रख करके रावण की निंदा की जाती है, उस रावणत्व का जन्म कैसे होता है कि इसकी सांकेतिक कथा मानस में, और उन सारी कथाओं में एक ही बात आपको बार बार मिलेगी कि ये कहा गया कि रावण इस जन्म में किसका बेटा था या किसका पुत्र था इसका महत्व नहीं है, पर रावण पूर्व जन्म में क्या था। तो रावण के जो पूर्व जन्मों की गाथा है, कौन गाथाओं में अधिकांश गाथाएं ऐसी हैं कि जिनका मूल तात्पर्य है कि रावण पूर्व जन्म में बुरा नहीं था, पर अगले जन्म में वो बुरा हो जाता है। तो एक अच्छा व्यक्ति किन परिस्थितियों में बुरा हो जाता है का इसका एक क्रमिक का विश्लेषण जो है रावण के इस पुनर्जन्म की गाथा के माध्यम से रामचरितमानस में प्रस्तुत किया गया। और इसके साथ साथ आप में से जो रामायण पढ़ते होंगे वो ये भी जानते होंगे कि यहां पर रावण के 4 रूपों की चर्चा की गई। 4 कल्प की कथा उसका नाम दिया गया है, 4 कल्पों की कथा। तो 4 कल्पों की कथा में ये बताया गया है कि भगवान शंकर के गण एक कल्प में रावण और कुंभकर्ण बन जाते हैं। दूसरे कल्प की कथा में आता है भगवान विष्णु के पार्षद जय और विजय रावण और कुंभकर्ण के रूप में परिणत हो जाते हैं। का तीसरे कल्प की कथा में आता है का वृंदा का पति जो जालंधर था, कब वो जालंधर अगले कल्प में रावण बन जाता है। और चौथे कल्प की गाथा ये है कि प्रताप भानु नाम का जो राजा था कब वो रावण बन जाता है। तो इसमें इन पात्रों में ये जो 4 का चुनाव किया गया है, तो इसमें सभी के विश्लेषण की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है, पर एक रावण का जन्म जो हुआ है उसके मूल में लोभ की वृत्ति है। अगर अतिशय लोभ न होता, लोभ की पराकाष्ठा न होती, तो शायद एक श्रेष्ठ व्यक्ति रावण के रूप में परिणत न होता। और ये रावण के रूप में जो परिणति होती है उसकी गाथा जैसे जय और विजय का ये अहंकार की मुख्यता के कारण रावण और कुंभकर्ण होते हैं, लेकिन प्रताप भानु के जीवन में अहंकार की उतनी मुख्यता नहीं है जितनी प्रलोभन की मुख्यता है। और यही लोभ जो है उसे रावण बना देता है। और इसका सांकेतिक तात्पर्य क्या है कि गोस्वामी जी मानो व्यक्ति को सावधान कर देना चाहते हैं कि वो ये सोच करके कि रावण बड़ा बुरा व्यक्ति था निश्चिंत न हो जाए। रावण किन परिस्थितियों में जन्म लेता है और कहीं उसी प्रकार की मनस्थिति और परिस्थिति अगर हमारे जीवन में आती है
तो हम में से प्रत्येक व्यक्ति रावण ही बन सकता है, का आचरण में अपने जीवन में रावणत्व ही उसमें आ सकता है, इसका तात्पर्य है। तो लोभ के अतिरेक से रावण कैसे बना जाता है, इसकी गाथा, अहंकार के अतिरेक से गाथा है जय और विजय की, लोभ के अतिरेक से गाथा है प्रताप भानु की, बस पर दोष दर्शन की वृत्ति से रावणत्व का जन्म होता है, कि ये गाथा है का रुद्रगणों की। और उसके साथ साथ किस तरह से जब कोई व्यक्ति का जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता थी, कब वो पातिव्रत की शक्ति का दुरुपयोग करने से किस प्रकार से उस शक्ति को, पातिव्रत की शक्ति पा करके जब उसका अधर्म में प्रयोग किया जाता है तो रावणत्व का जन्म होता है। इस तरह से 4 कल्पों की गाथा आती है। प्रताप भानु की कथा बड़ी प्रसिद्ध है। उसमें गोस्वामी जी ने वर्णन करते हुए कहा है कि प्रताप भानु बड़े ही धर्मात्मा का पुत्र था, और धर्मात्मा उसके पिता ने प्रताप भानु के पिता का, उनके पिता का नाम था सत्यकेतु, और सत्यकेतु राजा के 2 पुत्र थे। एक का नाम था प्रताप भानु और एक का नाम था अरिमर्दन। गोस्वामी जी कहते हैं कि जब सत्यकेतु बूढ़े हो गए तो सत्यकेतु ने राज्य के लोभ का परित्याग कर दिया, और राज्य के लोभ का परित्याग करके गोस्वामी जी वहां पर वर्णन करते हुए कहते हैं कि जेठे सुतहि राज नृप दीना, हरिहित आप गवन बन कीना। का ऐसा प्रतीत हुआ सत्यकेतु को कि जीवन की सार्थकता भोगों में ही नहीं है। जिस राज्य सत्ता को मैं इतने दिनों तक चलाता रहा हूं कि ये हमारे जीवन के एक अंग की ही पूर्ति करता है। जीवन का चरम लक्ष्य तो ईश्वर को प्राप्त करना है, और ईश्वर को प्राप्त करने के लिए वो राज सत्ता का परित्याग कर देता है। कब प्रताप भानु राज्य स्वीकार कर लेते हैं। अब यूं देखें कि ये धर्म के अनुकूल था। प्राचीन परंपरा थी कि ज्येष्ठ पुत्र ही राजा होता था। प्रताप भानु ज्येष्ठ पुत्र था, लेकिन गोस्वामी जी अपने कुछ सूक्ष्म संकेतों के द्वारा प्रताप भानु के चरित्र की कुछ सापेक्ष कमियों की ओर संकेत करते हैं। अब यह है, इससे मिलता जुलता एक प्रसंग आता है मनु के जीवन में। मनु भी जब वृद्ध हो जाते हैं तो मनु को भी ऐसा प्रतीत होता है कि ईश्वर की प्राप्ति के बिना जीवन सार्थक नहीं है, और मनु भी अपने ज्येष्ठ पुत्र को राज्य देकर के मन में तप करने के लिए जाते। सत्यकेतु भी अपने पुत्र को राज्य देकर के वन में जाता है, और मनु भी जाते हैं। पर गोस्वामी जी ने दोनों प्रसंगों में केवल एक शब्द के अंतर के द्वारा प्रताप भानु और मनु के पुत्र के अंतर को थोड़ा प्रकट कर दिया। गोस्वामी जी ये कहते हैं कि जब मनु अपने ज्येष्ठ पुत्र को राज्य देने लगे तो जेठे पुत्र ने राज्य लेने में आनाकानी की, और जेठे पुत्र ने कहा कि नहीं, आप ही सिंहासन पर रख करके राज्य का संचालन करें, तो आपके द्वारा राज्य सुसंचालित हो रहा है, मुझे राज्य की आवश्यकता नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं। इसलिए एक शब्द वहां पर जुड़ा हुआ है उस प्रसंग में, बरबस राज सुतहि नृप दीना। जब का सीधे स्वीकार पुत्र ने नहीं किया तो फिर बलपूर्वक मनु ने आदेश दिया, और आदेश देकर के बलपूर्वक राज्य दिया। अब यही अंतर प्रताप भानु में कि वहां पर गोस्वामी जी वरबस शब्द का प्रयोग नहीं करते, वहां पर गोस्वामी जी ने कहा जेठे सुतहि राज नृप दीना। ज्येष्ठ पुत्र प्रताप भानु को सत्यकेतु ने राज्य दिया। और इसका अभिप्राय क्या हुआ कि जैसे मनु के पुत्र ने राज्य लेने में आनाकानी दिखाई थी, कि इस प्रकार की कोई आनाकानी प्रताप भानु के जीवन में नहीं। प्रताप भानु ये मान लेता है कि पिता जो मुझे राज्य दे रहे हैं, कि इस पर तो मेरा स्वतः सिद्ध धर्म संगत अधिकार है, तो ऐसी परिस्थिति में इस राज्य को स्वीकार करके, इस पद या सत्ता को स्वीकार करके मैं धर्म का पालन ही कर रहा हूं। अब यही मूलतः मानसिक मनोभूमि में अंतर हो गया। क्या यहां पर एक सांकेतिक सूत्र यह है, मानस के दोषों, रामचरितमानस में जो मन के दोषों का वर्णन किया जाता है, उसका मुख्य तात्पर्य क्या? देखिए, उसका मुख्य तात्पर्य यह है
कि भले ही हमारे मन में दोष विद्यमान, पर मन में दोष विद्यमान होने पर भी बुद्धि के द्वारा हमें इस बात का ज्ञान बना रहे कि हमारे मन में दोष है। दोष को दोष के रूप में हम जानते रहे और कहीं हम बुद्धि के द्वारा मन के दोषों का समर्थन न करने लग जाए, ये बड़े महत्व की बात है। क्यों? ये जो मनुष्य का अंतःकरण चतुष्टय है, मन बुद्धि चित्त अहंकार जिसे कहते हैं, का इसमें आप इन चारों की रचना पर जब विचार करेंगे तो आपको क्या दिखाई दे? जो चित्त है वो तो संस्कारों का पुंज है, का उसमें तो दोष और गुण की सत्ता समान रूप से विद्यमान है। तो दोषों का मूल उद्भव जो पूर्व पूर्व जन्मों से चला आ रहा है, कब वो हमारे मन में अगले जन्म में भी उदित होता है। इसी को इसकी व्याख्या करते हुए गोस्वामी जी से पूछा गया कि व्यक्ति चेष्टा करके भी मन के दोषों को क्यों नहीं दूर कर पाता? तो गोस्वामी जी इसका उत्तर देते हुए विनय पत्रिका में कहते हैं, मन में जो दोष है उनसे उसका संबंध केवल इसी जन्म से न होकर के पिछले पिछले जन्मों से। इसलिए उनका वाक्य है, जन्म जन्म अभ्यास निरत चित्त अधिक अधिक लिपटाई। का इतना अभ्यास है तो जन्म जन्म अभ्यास निरत, वहां पर चित्त शब्द जोड़ दिया गया। और इसका अभिप्राय यह है कि चित्त में तो दोषों के संस्कार पहले से विद्यमान है और चित्त से व्यक्ति के मन में वो सक्रिय होकर के दोष प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं। तो अब है क्या कि चित्त और मन तो दोष युक्त हो ही गए, चित्त से उद्भव हुआ और मन से वो दोष जो है जीवन में क्रियान्वित होने लगा। लेकिन अभी दो बचे हुए, अंतःकरण चतुष्टय में बुद्धि और अहम। तो अब अगर व्यक्ति को चित्त का और मन का दोष ये दिखाई देता रहे तो फिर परिणाम क्या होगा कि व्यक्ति के जीवन में अहंकार नहीं आवेगा, श्रेष्ठता का। और अगर कहीं मनुष्य को उस दोष में ही गुण बुद्धि हो जाए तब क्या होगा? तो मनुष्य के मन में अगर दोष में गुण बुद्धि हो जाए तो उसका परिणाम ये होगा कि उसको जब दोषों का बुद्धि से समर्थन होता है तब व्यक्ति अहंकारी बिना नहीं रहता, ये क्रम। और फिर परिणाम होता है कि वैसे तो व्यक्ति का जीवन का दो भागों में बटा हुआ है, चित्त और मन एक और बुद्धि और अहम दूसरी ओर। लेकिन जब मन और चित्त के साथ साथ बुद्धि और अहम भी का उसी रंग में रंग जाते हैं और हमारा पूरा अंतःकरण चतुष्टय दोष युक्त हो जाता है, तब रोग असाध्य हो जाता है और ऐसा व्यक्ति स्वस्थ नहीं किया जा सकता। इसीलिए गीता में का और रामचरितमानस में उसको यद्यप काम के संदर्भ में उसकी व्याख्या की गई है, पर वो काम के संदर्भ में नहीं है, प्रत्येक दोष के संदर्भ में उसको देखा जा सकता है। भगवान कृष्ण अर्जुन को जब बताते हैं कि काम के केंद्र कहां कहां हैं, तो वे कहते हैं कि काम के 3 केंद्र हैं। इंद्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठान मुच्यते। इंद्रिय में काम, मन में काम, पर भगवान कृष्ण ने जोड़ दिया बुद्धि में काम। और इसकी व्याख्या रामायण में बड़ी सुंदर पद्धति से की गई। मेघनाद 3 तरह से लड़ता था। मेघनाद मूर्तिमान काम है, कल आपके सामने इसके विस्तार से चर्चा की गई थी। और जब ये मेघनाद युद्ध करता है तो इसकी 3 प्रकार की कला का। एक तो लिखा यह है कि जब बानरों की सेना को मेघनाद ने अपने सामने देखा तो उसने 10-10 बाण चलाए और 10-10 बाण चला करके प्रत्येक बंदर को घायल कर दिया। ये एक पहला युद्ध की कला। दूसरी कला, ये पहली कला है। बंदरों ने तब भी मेघनाद के समक्ष पराजय नहीं स्वीकार की, लड़ते रहे। मेघनाद अकेला था, बंदर बहुत बड़ी संख्या में थे। तब मेघनाद ने विचार किया, मैं अकेले कपि भालु बहु माया करूं अपार। और तब वो रथ पर बैठा और माया में रथ पर बैठ करके आकाश में जाकर के अदृश्य हो गया और अदृश्य होकर के वो बाणों की वर्षा करने लगा। वहां पर भी हनुमान जी ने उसका पीछा किया। वहां भी हनुमान जी से अदृश्य स्थिति में भी मेघनाद का युद्ध हुआ। वहां भी मेघनाद अपने कार्य में सफल नहीं हो पाया। तब उसके बाद वर्णन आता है कि मेघनाद जब कई बार पराजित हुआ तो अंत में उसके मन में बड़ी ग्लानि और लज्जा आई। और तब उसने रावण को तो बड़ा भरोसा था अपने बेटे के ऊपर। तो रावण से उसने कहा कि आप पिता जी चिंता मत कीजिए, कौतुक प्रात देखिए हूं मोरा, आप मेरी कल शक्ति देखिएगा कि मुझ में कितनी क्षमता है। और ऐसा सोच करके तब मेघनाद जो है चला जाता है
एक निकुंभिला नाम का स्थान था रावण में। उस निकुंभिला में जब रावण यज्ञ कर लेता था तो उस यज्ञ के द्वारा उस मेघनाद को ऐसा वरदान और ऐसी शक्ति प्राप्त हो जाती थी कि उस मेघनाद का वध करना असंभव हो जाता था। और तब गोस्वामी जी ने लिखा, करऊं अजय मख असमन धारा। मेघनाद जो ही अजय उस यज्ञ में अजय के लिए यज्ञ स्थल में जाता है तब विभीषण को यह समाचार मिल जाता है। और विभीषण को जो ही समाचार मिलता है वे घबरा जाते हैं। अभी तक मेघनाद से का विभीषण को भय नहीं था और विभीषण समझते थे मेघनाद मारा तो जाएगा। लेकिन जब ये सुना कि मेघनाद तो यज्ञ करने जा रहा है तब वे भगवान श्री राम के पास घबराए हुए आते हैं और कहते हैं कि महाराज मेघनाद तो यज्ञ कर रहा। वैसे तो पढ़ करके लगता है कि चलो भाई बुरा व्यक्ति भला हो गया तो बहुत बढ़िया बात है। मारकाट करता था, मारकाट करने वाला, बुरा काम करने वाला यज्ञ कर रहा है, पूजा कर रहा है, पाठ कर रहा है तो चलो परिवर्तन की प्रक्रिया दिखाई दे रही। पर विभीषण ने कहा कि महाराज उसका यज्ञ तो बड़ा घातक है। क्यों? बोले मेघनाद मख करई अपावन। मख और अपावन यह विचित्र बात। यज्ञ का तात्पर्य ही है जो पवित्र है, पर का शब्द जोड़ देते हैं विभीषण की अपवित्र यज्ञ कर रहा। और अपवित्र यज्ञ का उद्देश्य क्या है? अपवित्र यज्ञ का उद्देश्य है आपको पराजित करना, लक्ष्मण को पराजित करना, हनुमान जी और बंदरों को पराजित करना। अब वो जो गीता का सूत्र है यहां पर आप जोड़ करके देखें तो बात समझ में आ जाती। काम के 3 अधिष्ठान हैं। जब तक काम 2 अधिष्ठानों में है तब तक भी बड़ा घातक है, तब तक भी वो बार बार सद्गुणों पर प्रहार करता है, उन्हें घायल करता है। लेकिन सद्गुणों के द्वारा ऐसे काम के विरुद्ध लड़ाई लड़ी जा सकती। और वो काम जब इंद्रिय में है, ये सीधे जब 10-10 बाणों से घायल करता है तो ये 10 शब्द प्रतीकात्मक अर्थों में है। मनुष्य के शरीर में 10 इंद्रिय है और उसका अभिप्राय यह है कि मनुष्य के शरीर में काम का ऐसा भी आवेश आ सकता है कि जब मनुष्य के समग्र इंद्रिय समूह जो है काम की दिशा में चले जाए। ये मेघनाद के द्वारा 10 बाणों का चलाया जाना है। ऐसी स्थिति में बड़ा कठिन होता है जब 10-10 बाण लग गए। और इसका अभिप्राय यह है कि मनुष्य की समग्र इंद्रियां, केवल एकाध इंद्रिय नहीं अपितु समग्र इंद्रिय के ऊपर काम अधिकार करने की चेष्टा कर रहा हो तो उससे लड़ना बहुत सरल नहीं, लेकिन फिर भी लड़ा जा सकता है। और इसका अभिप्राय यह है कि शरीर को संयमित करने की का जो विधा है, जो जीवन में उपवास के द्वारा, संयम के द्वारा शरीर को नियंत्रित करने की जो कला है, उसके माध्यम से व्यक्ति इंद्रिय जन्य काम पर विजय प्राप्त कर सकता है। और इसीलिए अनेक तपस्या, उपवास आदि का विधान किया गया है। लेकिन जो व्यक्ति उपवास करता है, फलाहार करता है, जो व्यक्ति भोजन में पवित्रता बरतता है, क्या उसके जीवन में काम का सर्वथा अभाव हो जाता है क्या? तो पुराणों में और सारे इतिहास में वर्णन आता है कि जो बड़े तपस्वी थे उनके जीवन में भी काम आ गए। तो काम उनके जीवन में क्यों आ गया? तो रामायण में उसका दूसरा सूत्र यह है कि मेघनाद जब हारने लगता है तो हारने के लिए जब वो देखता है कि 10-10 बाणों से घायल करने के बाद भी बंदर पूरी तरह नहीं मरे, कि जब वो सद्गुणों को पूरी तरह पराजित करने में असमर्थ हो जाता है तो उछल करके और ऊपर पहुंच जाता है। और वो उसका दूसरा अधिष्ठान है जिसको कहते हैं इंद्रियाणि मनो, का इसका दूसरा अधिष्ठान है मन। तो अब मन में जब हो गया तो भाई नेत्र के विषय में तो व्यक्ति निर्णय कर ले कि अगर सौंदर्य देखने से हमारे मन में वासना का संचार होता है तो हम सौंदर्य नहीं देखेंगे, नेत्र मूंद ले। का अगर व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मधुर शब्द के द्वारा हमारे अंतःकरण में वासना की विकृति आती है तो वो कान मूंद ले। और इस तरह से इंद्रियों का निरोध करने की चेष्टा करे। पर इंद्रियों का निरोध करने के बाद भी जब वो एकांत में बैठेगा तो एकांत में बैठने पर भी सारी इंद्रियां अवरुद्ध हो जाने के बाद भी क्या मन को अवरुद्ध किया जा सकता है क्या? और उसका अर्थ क्या? नेत्र से नहीं देख रहे हैं, कान से नहीं सुन रहे हैं, जिह्वा से आस्वाद नहीं कर रहे हैं, नासिका से गंध नहीं ग्रहण कर रहे हैं, पर मन के द्वारा उसका काल्पनिक चिंतन हो रहा। और मन के द्वारा जब काल्पनिक चिंतन हो रहा है तब फिर ऐसी परिस्थिति में तो बड़ा कठिन कार्य है उसको जीतना। यही मेघनाद का आकाश में अदृश्य हो जाना,
मन अदृश्य है, मन प्रत्यक्ष नहीं है। और इसी प्रकार से जब मन की गहराइयों में काम प्रविष्ट हो जाता है कि इंद्रियों का नियमन करने पर भी काम पर विजय प्राप्त नहीं होती है, तब ये समझ लेना चाहिए कि मन और अंतरंग में। पर नहीं, योगाभ्यास के द्वारा का उस मन का भी नियमन किया जा सकता है। हनुमान जी महायोगी हैं, इसलिए जब अंतरिक्ष में जाकर के मेघनाद का उसके लड़ने की कला का वहां पर गोस्वामी जी विस्तृत वर्णन करते हुए कहते हैं कि मेघनाद आकाश में जाकर के ऐसा विचित्र प्रयोग करने लगा कि सारे बंदर स्तब्ध हो गए। सारे बंदरों को तो ऐसा लगा कि मेघनाद से जीतने का तो कोई उपाय ही नहीं। तो बड़े बड़े सद्गुण संपन्न व्यक्ति भी जब काम का आक्रमण होता है तो निराशा और पराजय का अनुभव करते हैं। ये बंदरों की मनस्थिति है, क्योंकि उसने एक अद्भुत चमत्कार किया का आकाश से मेघनाद ने विचित्र बाण चलाया। तो बंदरों ने ऐसे बाण देखे थे और उसका प्रतिकार भी होता था। प्राचीन काल में ये लड़ने की कला थी कि एक ओर का योद्धा दूसरा एक बाण चलाता था। जैसे किसी ने बादल और वर्षा के लिए ऐसा बाण चलाया कि जिसके द्वारा बादल होने लगे, और बादल के द्वारा वर्षा के द्वारा का वो सारी सेना को बहाने की चेष्टा करता था। तो उसका निराकरण करने के लिए सामने वाला योद्धा जो है का तुरंत वायु अस्त्र का प्रयोग करके उस बादलों को छिन्न भिन्न करके अपनी सेना को वर्षा से बचा लेता था। इसी प्रकार से वर्णन आया हुआ है, अगर किसी ने पर्वतास्त्र का प्रयोग किया तो सामने वाले योद्धा ने वज्रास्त्र का प्रयोग किया। इस तरह से लड़ाई लड़ी जाती थी। पर मेघनाद से लड़ना कठिन क्यों है? क्योंकि जब उसने बाण चलाया तो उस बाण में विचित्र विरोधाभास था, और वो विचित्र विरोधाभास ये था, गोस्वामी जी इसके विरोधाभास का वर्णन करते हुए कहते हैं कि नभ चढ़ी बरसे विपुल अंगारा। का मेघनाद आकाश से जब जाने लगा तो आकाश से आग बरसने लगी, लेकिन आग बरसने के बाद दूसरी प्रतिक्रिया क्या हुई? बोले जिस समय आकाश से आग बरसने लगी का उसी समय पृथ्वी से का महिते प्रकट हो ही जलधारा, पृथ्वी में जल की धारा फूट पड़ी। अब इससे कैसे लड़ा जाए? जो एक साथ आग और जल दोनों की सृष्टि कर दे, और आग और जल की सृष्टि भी का मनुष्य ने इनसे बचने की भी उपाय निकाले हैं। का मनुष्य कई लोग ऐसे होते हैं कि अग्नि का टुकड़ा बाहर फेंक देते हैं, कई लोग धूम्रपान करते भी टुकड़ा बाहर फेंक देते हैं। तो व्यक्ति के पैर में जूते हैं तो अगर टुकड़ा पड़ा भी होगा तो व्यक्ति के पैर में उससे फफोला नहीं पड़ेगा। और जब पानी बरसता है तो वर्षा से रक्षा करने के लिए व्यक्ति ने छाते का निर्माण किया है कि छाता लगा लेगा जिससे वर्षा में भीगे नहीं। लेकिन यहां तो ठीक उल्टी बात हो गई। क्या बोले? अगर आकाश से आग बरसने लगे तो छाता कौन काम दे, और नीचे से अगर जल का प्रवाह होने लगे तो जूता किस काम दे? का इसका अभिप्राय क्या हुआ? ये जो दोहरी प्रवृत्ति है, ये मन के दो पक्ष हैं, राग और द्वेष। एक साथ मन जो है दो विरोधी वृत्तियों को सबके मन में जन्म देता है, एक तो राग को और दूसरे द्वेष को। जिसके प्रति उसके मन में आकर्षण है उसके प्रति राग, और उस राग में जो बाधक है उनके प्रति द्वेष। एक साथ आग और पानी का व्यक्ति उस समय राग और द्वेष। अब या तो व्यक्ति ये निर्णय करे कि राग में डूब के मरे या द्वेष में जल के मरे, मरना तो दोनों तरह से। तो भाई साधारणतया इसमें व्यंग्य ये है कि जल साधारणतया ठंडा लगता है और आग यूं गर्म लगती है, लेकिन का जिस व्यक्ति को जल के ठंडक का केवल पिपासा मिटाने के लिए आस्वाद करना है उसके लिए तो ठीक है, पर मरने वाले के लिए तो समस्या है कि जल करके मरता है तो भी ताप युक्त होकर के मरता है, और जल में डूब करके मरता है तो प्रारंभ में भले ही ताप की अनुभूति न हो पर जल में गिरेगा तो भी मरेगा। और इसका अभिप्राय कि द्वेष की ज्वाला का अनुभव तो हम सबको होता है, पर राग में जीवन में पहले शीतलता सी प्रतीत होती है। लेकिन जब इस बात का ध्यान आता है कि ये राग की शीतलता अंत में डुबो देगी व्यक्ति को, तो ऐसा लगता है कि अब ये व्यक्ति जिसके मन में राग और द्वेष की सृष्टि हो गई है, जिसने जो अपने प्रिय के प्रति रागान्वित हो चुका है और उस मार्ग में जितने बाधक हैं उनके प्रति द्वेष का उदय जिसके मन में हो गया है, अब उस व्यक्ति के लिए बड़ा कठिन है। पर वहां भी हनुमान जी पीछा करते हैं मेघनाद का, और हनुमान जी के सामने वहां पर भी हनुमान जी महायोगी हैं, वहां पर भी मन पर भी नियमन है, उस पर भी मेघनाद की कला को भी पराजित किया जा सकता है। लेकिन मेघनाद की सबसे विचित्र कला क्या, और यही जीवन का सत्य है, उसको काव्य से हटा करके
का ग्रंथों की एक अपने लिखने की शैली से हटा करके जीवन में देखें तो उसका अर्थ यह है, इंद्री में काम आ जाए तो भी कठिन, पर इंद्री के साथ मन से भी, मन में राग द्वेष और जुड़ जाए तो और कठिन।